ये कहानी एक बच्चे की है जो बचपन से ही एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, पर उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको स्कूल भेज सके। वो रद्दी खरीदने का काम खरीदते थे, रद्दी खरीद के उसको बेच देते थे और उसमें जितने भी किताबें मिलती वो बच्चा उनको पढ़ के ही अपना गुजारा चलाता था और ऐसे ही वो अपना खाने का इंतज़ाम करते थे। बहुत सालों बाद उनके पास इतने पैसे हो गए कि वो उसको नॉर्मल छोटे मोटे स्कूल में डाल सके और उन्होंने डाला भी, पर उसके साथ वहाँ पर भेदभाव होने लगा कि इतने बड़े हो तुम और इतनी छोटी क्लास में जाते हो। ऐसे करके बड़े बच्चे उस पर बहुत हंसते और उसको बहुत चिढ़ाते और छोटे बच्चे भी उसको बहुत हंसते। उससे बच्चा डिप्रेशन में जा रहा था। उसके पेरेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनने उनका स्कूल से हटा दिया और घर में ही पढ़ाने लगे। घर में पढ़ लिख के बहुत सालों में उसको साइंस में और इंटरेस्ट आने लगा और फिर उन्हें एक छोटी सी शॉप खोली थी जिसमें जो बुक्स खरीदते थे स्कूल की वो पिछली क्लास की वो बेच देते और न्यू बुक्स पढ़ लेते और वो फिर बेच देते। ऐसे करके उनकी एक शॉप भी बन गई थी और उनके पास अब ज़्यादा पैसे भी आ गए थे, जिससे वो अब मीडियम इतने में आ गए थे। और फिर उन्हें अपने उसकी कोचिंग लगवाई साइंस की। उसने मशीन्स बनाना सीखा, बहुत कुछ, और वो बहुत सालों में उसको बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत उसको मशीन बहुत सब कुछ अच्छा लग गया। तो उसने साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत सारी एग्ज़ाम्स दिया, बहुत सब कुछ करा और आखिरकार वो साइंटिस्ट बन ही गया। एक बार वो एक मशीन पे काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है टाइम मशीन। उस टाइम मशीन में काम करते करते उसमें एक खराबी आ जाती है जिससे वो टाइम मशीन में खींचा चले जाता है और वो किसी और ही जगह पे आ जाता है। और उसने अपने भाई को बुलाया होता है अपनी टाइम मशीन दिखाने के लिए, क्योंकि टाइम मशीन बनने ही वाली थी। पर जैसे ही उसका भाई आता है वो टाइम मशीन में टाइम मशीन उसको खींचना शुरू हो जाती है और इसी कारण से जिसने वो साइंटिस्ट वहाँ पर जो होता है उसकी बॉडी का कलर लाइट हो जाता है। मान लो कि एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है, उसकी स्किन बहुत ही लाइट हो जाती है और वो जैसे तैसे करके वहाँ से आ जाते हैं। पर वो लाइट की स्पीड से गया था इसलिए उसके लिए बहुत कम टाइम हुआ था, पर उसकी जगह में जहाँ वो रियली में रहता था वहाँ पर बहुत टाइम हो चुका था और वो फार लैंड्स में टेलीपोर्ट हुआ था। उसने सोचा मेरी टाइम मशीन ने मेरे को कहाँ ले गया, पर वो आ गया था और उसने सबको जब बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ तो सब हैरान हो गए, क्योंकि टाइम मशीन को बने 2 साल हो गए थे और उनको मिल गई थी, पर उनको ये नहीं पता था कि ये किसका घर है। और फिर जैसे ही सबको पता चला कि टाइम मशीन इसने बनाई है तब से उसको लोग इंटेलिजेंट गाय कह के बुलाने लगे। और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं इस स्किन को ठीक कैसे करूं। बहुत रिसर्च करने के बाद उनको एक मैप में एक ऐसी लोकेशन पता चलती है जहां पर एक हवा में उड़ने वाली शिप होती है, जहाँ से हम उसके अंदर जाके हमको 5 पोर्टल मिलते हैं। उसमें एक पोर्टल में एक लेक मिलेगी जहाँ से उसमें डुबकी लगाते ही आपका स्किन का कलर, मतलब आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही उसको ये पता चलता है वो बिना सोचे समझे वहाँ पर चले जाता है मैप में और उन पर ब्रिजिंग करने लगता है शिप की तरह। वो 500-150 ब्लॉक दूर थे उसके घर से और वहाँ से
जाके वो पहुंच जाते हैं। पर वहाँ 5 पोर्टल्स होते हैं, उनमें उनसे एक पोर्टल ही ठीक होता है। तो उसने सोचा और बीच वाले पोर्टल में से गया और वो बिल्कुल सही होता है। वहाँ पर उसको एक किंगडम मिलता है और उसमें वो जाते तो वो देखता है कि वहाँ रेड डेविल और ग्रीन डेविल थे। रेड डेविल और ग्रीन डेविल बहुत ही बुरे लोग थे जो वहाँ नहीं चाहते थे कि कोई उस लेक में जाए या अपना कुछ ठीक कर पाए। तो वो उसको एक मेज में डाल देते हैं। वो 1-2 घंटे लगा के मेज को पार कर लेता है और फिर उसको एक गड्ढा मिलता है। जैसे ही वो उस गड्ढे में जाता है वो एक पानी में गिरता है और उसके आगे लिखा होता है राइट वे रॉन्ग वे। पर उसको वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसको पता था कोई ऐसे ही नहीं लिखेगा राइट वे रॉन्ग वे। ऐसे क्यों लिखता, अगर लिखना होता तो रॉन्ग वे देता ही नहीं, इसलिए वो रॉन्ग वे में जाता है और रॉन्ग वे ही राइट वे था। वहाँ पर उसको एक बहुत बड़ी लेक मिलती है और वहाँ से वो ठीक भी हो जाता है। पर जब वो जा रहे होते रेड डेविल और ग्रीन डेविल आ जाते हैं और उसके साथ आया होता विज़र्ड। तो वो तीनों उसको पकड़ के एक ऐसी लेक में लेके जाते हैं जहाँ पर उसकी स्किन वापस, उसकी बॉडी वापस वैसी लाइट हो जाए और उससे उसकी जो स्किन है उसकी बॉडी भी वीक हो रही थी। उसमें उनको धक्का दे दिया उसने, उन तीनों ने, और फिर उसकी स्किन वैसी होगी। और फिर जिस शिप से आया था उसकी सीढ़ियों के पीछे एक सीक्रेट जेल बना हुआ था, उसमें उसको डाल दिया और 100 साल, बहुत सालों वो वहीं रहा।